मैम मेरा इतना बड़ा फाइब्राइड है, 14 बाई 12 सेंटीमीटर का है। मुझे पता कैसे नहीं चला? देखो बेटा, ऐसे ही फाइब्रॉइड्स को हम लोग साइलेंट फाइब्रॉइड्स कहते हैं। यानी कि फाइब्रॉइड अगर बच्चेदानी के बाहरी हिस्से में है, जिसको हम सब सीरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं, तो ये सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स यूजुअली किसी सिम्टम्स में नहीं आते। बट हाँ, जैसे कि तुम्हारे अल्ट्रासाउंड में ये दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड होने की वजह से तुम्हारी एक तरफ की जो पेशाब की नली है, यानी कि जिसको यूरेटर कहते हैं, जो किडनी से पेशाब की थैली में यूरिन लेके जाती है, वो दबी हुई है और उसकी वजह से उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में भी सूजन आई हुई है और तुम्हारे यूरेटर में भी सूजन आई हुई है। यही कारण है कि तुम्हें बार बार पेशाब में इन्फेक्शन भी होता है, जिसके लिए तुम बार बार एंटीबायोटिक्स ले रही हो, क्योंकि पेशाब की थैली में शायद पेशाब बार बार रुक जाती होगी। कॉन्स्टिपेशन की भी जो तुम्हें बार बार समस्या होती है, उसका भी ये रीजन है। तो बाहर की तरफ में जो फाइब्रॉइड है वो सब सीरोजल, उसमें यूजुअली पता नहीं चलता। बट जैसे जैसे ये फाइब्रॉइड अंदरूनी तरफ में आना शुरू होता है, तो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जिसको हम कहते हैं, जब वो मांसपेशी के अंदर होता है, ऐसे फाइब्रॉइड में दर्द काफी होता है। यूजुअली ये जो दर्द है पीरियड के दौरान होता है, क्रैम्पिंग पेन होता है और क्रैम्प्स के साथ में जब क्लॉट पास हो जाता है तो फिर ये दर्द में आराम भी मिल जाता है। तो यूजुअली फाइब्रॉइड्स के साथ जो एसोसिएटेड पेन है वो क्लॉट्स की वजह से होता है, या यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं हो पाता, इसी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। अब यही फाइब्रॉइड्स अगर बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से में आता है, जिसको हम लोग सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, तो ये फाइब्रॉइड सबसे नोटोरियस होता है। छोटा सा भी होगा तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम क्रॉस करेगा। जल्दी जल्दी ब्लीडिंग कुछ लोगों को आती है, कुछ की तो ब्लीडिंग ही बंद नहीं होती। पीरियड में दर्द भी ज्यादा होता है। कभी कभी तो ये फाइब्रॉइड इतना लंबा हो जाता है कि बच्चेदानी के मुंह से बाहर निकलकर इवन वजाइना तक, जिसको हम लोग सब म्यूकोजल पॉलिप भी कहते हैं। तो बेसिकली फाइब्रॉइड कहाँ पर है, इससे इसके सिम्टम्स पे असर आता है। सबम्यूकस, इंट्राम्यूरल या सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स आर यूजुअली साइलेंट फाइब्रॉइड्स। देखने में ये आया है कि अगर सब सिरोजल फाइब्रॉइड भी साइलेंट भी है लेकिन 5 सेंटीमीटर से ऊपर के हैं, तो ये फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी जरूर कॉज करते हैं, या एबॉर्शंस करवा देते हैं, या बच्चा होने में दिक्कत कॉज करते हैं। सब में नहीं, बट चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस ले जाते हैं या रिटर्म लेबर पेन्स इन पेशेंट्स को होते हैं। तो फाइब्रॉइड्स जो उनका जो सिम्टम्स है वो बेसिकली उनका साइज कितना बड़ा है, उनकी लोकेशन कहाँ है, यानी कि वो किस लेवल पे है, आगे की तरफ, नीचे की तरफ, लैटरल साइड में है, अंदरूनी हिस्से में है, मांसपेशी में है कि बाहर की तरफ है, उस पे इनका सिम्टम डिपेंड करता है। और इनका सिम्टम क्या है, किस लक्षण के साथ ही प्रेजेंट कर रहे हैं, कि पेशेंट को ब्लीडिंग ज्यादा है, बार बार ब्लीडिंग होती है, इनफर्टिलिटी है, पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, या हमें उसका आईवीएफ करना है और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा के फाइब्रॉइड्स है। ऐसे फाइब्रॉइड्स के डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करना होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ट्रांसवैजिनल सोनोग्राफी से इन फाइब्रॉइड्स की हमको मैपिंग करनी पड़ती है। मैपिंग यानी कौन सा फाइब्रॉइड कहाँ है, कितना बड़ा है, उस हिसाब से देखना होता है। फिर एक चीज होती है, अगर बहुत समय तक पेशेंट लंबे समय तक दवाइयाँ लेती है तो इनमें डीजेनरेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है, टॉर्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कंटिन्यूअस पेन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। कोई भी 2 पेशेंट्स एक से नहीं होते, सब पेशेंट के सिम्टम्स अलग होते हैं, इसीलिए हम लोग बैठे हैं, इसीलिए डॉक्टर्स हैं। तो आप अपनी ट्रांसवैजिनल सोनोग्राफी की रिपोर्ट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, मैं कोशिश करूंगी। और आज साथ ही साथ अपनी कंप्लेंट जरूर लिखकर भेजिएगा, बच्चे कितने हैं, एज कितना है, ये लिखकर भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपकी समस्याओं का समाधान करने की।